वक्त तो ज़्यादा हुआ है, मुख्तसर से वक्त में कुछ मारूज़ात पेश करने का शरफ हासिल करना है। उसी मुनासिबत से कुरान मुक़द्दस की आये करीमा तिलावत की गई। अल्लाह तबारक व ताला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कौम मुस्लिम को गुलाम बनाने का मंसूबा बन चुका है और दुनिया भर में ये मंसूबा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ने वाली कौम, जिसे दुनिया की कोई कौम मुसख्खर नहीं कर सकती, जिसे मिटा नहीं सकती, जिसे तबाह नहीं कर सकती, उसे बर्बाद नहीं किया जा सकता, उस कौम को गुलाम बनाने की कोशिश की जाए। और अच्छी तरह याद रखना, दुनिया में कौम दो वजह से गुलाम बनाई जाती है। जब भी किसी कौम को गुलाम बनाने का मंसूबा बनता है तो उसके दरमियान दो चीजें रखी जाती है। नंबर एक, उस कौम को जाहिल बना दो, उस कौम को अनपढ़ बना दो, उस कौम को गंवार बना दो और उस कौम को गरीब और मुफलिस और फाकाकश बना दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक लेकर के जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक आप पूरी दुनिया के अंदर देख लें, किसी एक मुल्क की बात नहीं, किसी एक खित्ते की बात नहीं, किसी एक इलाके की बात नहीं, बल्कि दुनिया भर के हालात को देख लें। पूरी दुनिया के अंदर मईशत को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम तिजारत को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि कोविड के बाद से दुनिया का रंग बदला है, दुनिया का ढंग बदला है, दुनिया का अंदाजे जिंदगी बदला है। आप अंदाजा करें, बड़े बड़े व्यापारियों के साथ आप बैठ करके देखें, वो कोविड के मौके से जो मुतजलजल हुए हैं, अब तक के उनकी मईशत संभल न सकी, अब तक के उनकी तिजारत संभल न सकी। और दूसरी तरफ तालीम का हाल ये है, अल्लाह अकबर, कि उस वक्त ऑनलाइन तालीम के नाम पर, अल्लाह अकबर, जो बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया गया था, तालीम तो एक तरफ रह गई और उसके बाद फिर देखें बच्चे कहां कहां पर मुलव्विस हो गए। इन हालात के अंदर मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है? एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, यकीनन कोई गुफ्तगू, कोई तकरीर का मैं मुतहम्मिल नहीं हूं, लेकिन सिर्फ अपने दिल का दर्द आपके दिलों की दहलीज पर उंडेलना चाहता हूं। याद रखना, यूपी की सरजमीन एक बहुत बड़ी सरजमीन है, हिंदुस्तान की बड़ी रियासतों में इसका शुमार होता है, बल्कि बड़ी रियासत करार दी जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर मुसलमान चाहता है मैं इज्जत हासिल करूं, मैं वकार हासिल करूं, मैं बुलंदी हासिल करूं, मैं उरूज हासिल करूं। याद रखना, जब तक जहालत की वादियों के अंदर भटकते रहोगे, इज्जत का ख्वाब देखने वालों, कभी तुम्हें इज्जत नसीब नहीं हो सकती, कभी वकार नसीब नहीं हो सकता। आप क्या समझते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की कलील मुद्दत के अंदर जो इनकलाब बपा फरमाया था, वो खालिस इल्मी इनकलाब था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की शमा को रोशन करने के बाद माशरे के हर फर्द को इतना इल्म अता कर दिया था, अल्लाह अकबर, मगरबी दुनिया जिसका तसव्वुर नहीं कर सकती। आप जानते हैं कुरान ने फलसफा इज्जत, फलसफा वकार किस अंदाज से बयान किया है, जरा गौर फरमाएं। अल्लाह अकबर, इंसान की पैदाइश से हजारों साल पहले पैदा होने वाले फरिश्ते, जिन्होंने हजारों साल अल्लाह की इबादत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाकी बयान की, अल्लाह की हम्द बयान की, एक लम्हा भी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं गुजारा, बल्कि फरिश्तों को नाज था कि हम तस्बीह करने वाले हैं, हम अल्लाह की पाकी बयान करने वाले हैं, हम अल्लाह की बड़ाई बयान
बयान करने वाले हैं। मगर अल्लाह अकबर, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, अभी आदम अलैहिस्सलाम ने कोई सजदा नहीं किया, कोई इबादत नहीं की, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह अकबर, फरिश्तों को और हजरत आदम को, दोनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दूसरे के सामने कर दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से फरमाया, क्या फरमाया? अल्लाह अकबर, फरिश्तों ने कहा था मौला तू उसे जमीन पे खलीफा बनाएगा जो जमीन पे जाके फसाद करेगा। अल्लाह अकबर, जवाब आया था इन्नी आलम व माला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। उसके बाद अजमत इंसानियत को, इंसानी वकार को, इंसानी बुलंदी को, इंसानी तकरीम को, इंसानी मकाम को, इंसानी मर्तबे को फरिश्तों के सामने उजागर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अशिया को फरिश्तों के सामने रखा। और उसके बाद फरिश्तों से कहा इनके नाम बताओ अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। अल्लाह अकबर, फरिश्ते उनका नाम ना बता सके और वो अर्ज कर चुके सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह अकबर, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हमने वो सारे उलूम आदम को सिखा दिए। और जब हजरत आदम से पूछा इन अशिया के नाम बताओ, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अशिया के नाम भी बताए और उनका काम भी बताया। इल्म से फरिश्ते इतने मुतासिर हो गए कि अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा करो, तो सारे फरिश्ते हजरत आदम के सामने झुकते नजर आए। बताओ, हजारों साल के आबिदों को अभी जिसने एक सजदा भी नहीं किया, अभी साजिद नहीं है आदम, सिर्फ इल्म की बुनियाद पर मसजूद हो गए। अभी हजरत आदम ने सजदा नहीं किया। साजिद बनने से पहले जिस चीज ने आदम को मसजूदे मलाइका बनाया उसे इल्म कहते हैं। इल्म की ये शान है। आप आगे बढ़े, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा गया या बादशाहत लीजिए या इल्म लीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया अल्लाह अकबर, मुझे इल्म चाहिए, और इल्म की बरकत से अल्लाह ने बादशाहत भी अता फरमा दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के कैद खाने में है, बादशाह ख्वाबे परीशा देखता है और उसकी ताबीर कोई बता नहीं पाता। जब कोई बता नहीं पाता तो किसी कहने वाले ने कहा वो जेल में जो यूसुफ है वो इल्म ताबीर जानते हैं, अल्लाह अकबर, और वो सच्ची ताबीर बताते हैं। वक्त के बादशाह को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास अपना कासिद भेजना पड़ा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर ख्वाब की ताबीर के जरिए से बादशाह और अहले मिस्र का दिल जीता। और अल्लाह अल्लाह, कभी हजरत यूसुफ तशरीफ लाए थे बज़ाहिर मिस्र में गुलाम बनकर, मगर इल्म की बरकत ने आपको मिस्र का बादशाह बना दिया। पता चला इल्म वो है जो मस्जिद मलाइका बनाता है, इल्म वो है जो तख्ते शाही अता करता है, इल्म वो है जो मिस्र के कैद खाने से निकाल कर मिस्र की बादशाहत अता करता है, इल्म वो है अल्लाह अकबर। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त, हज़रत बिल्कीस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की फरमाइश पर जिसने लाया है उसके बारे में कुरान कहता है अल्लाह अकबर। कुरान ये नहीं कहता कि वो तख्त लाने वाला आबिद था, कुरान ये कहता है तख्त लाने वाला वो था जिसको हमने अपनी किताब का इल्म अता फरमाया। पता चला इल्म वो है जो इंसान को करामत अता करता है, इल्म वो है जो इंसान को बुलंदी अता करता है, इल्म वो है जो इंसान को कैसर और किसरा का ताजदार बनाता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की जिंदगी है और दीन का सुतून है। पता चला जब तक इल्म रहेगा अल्लाह का दीन रहेगा, जब तक इल्म रहेगा अल्लाह का दीन बाकी
बाकी रहेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक मकाम पर इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा, कि थोड़े से वक्त में रात में इल्म का हासिल करना पूरी रात जाकर इबादत करने से बेहतर है। अंदाजा फरमाए इल्म की ये बरकतें हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा इल्मी इनकलाब बपा किया था। अरब के वो बोरिया नशीन, अल्लाह अकबर, जो नमक और काफुर में फर्क नहीं कर पाते थे, उनको वो इल्म अता किया कि फरिश्ते भी रश्क करते नजर आते थे। आप जानते हैं अल्लाह अकबर, इल्म की दुनिया की अगर बात करें तो आज ये इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अद-दौलतुल मक्किया के मुकद्दमे में एक रिवायत लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह अकबर रईसुल मुफस्सिरीन सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मौलाए कायनात ने फरमाया, ओ अब्बास के बेटे, अगर तुझे इल्म सीखना है, मैं इसका मफहूम अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ, अगर तुझे इल्म के बारे में कुछ समझना सीखना है तो तू रात में कब्रिस्तान इशा की नमाज के बाद आना। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास खुद डायरेक्ट रसूलुल्लाह के शागिर्द हैं और ऐसे शागिर्द हैं हुजूर ने उनके लिए दुआ की थी, अल्लाहुम्मा यफ़क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह इसको दीन की समझ अता फरमा। इब्ने अब्बास डायरेक्ट हुजूर के शागिर्द हैं, मौलाए कायनात के भी शागिर्द थे। अल्लाहु अकबर फरमाते हैं, इशा की नमाज के बाद जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो मौला अली ने बा का जो नुक्ता है उसकी तफसीर बयान करना शुरू की। तवज्जो चाहता हूं, आज साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की पर है, लोग चांद पर जा चुके हैं, मरीख पर जाने की बात कर रहे हैं, मगर चैलेंज करते हैं, ओ यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों, बताओ बा के नुक्ते का मतलब क्या है? तुम्हारा कोई उस्ताद भी बयान नहीं कर सकता, मेरे नबी का शागिर्द अली बयान। पता चला कि बा का नुक्ता भी बेमाना नहीं है, उस नुक्ते का भी कोई मतलब है और दुनिया तहकीक कर रही है। लेकिन एक बात बता दूं, किसी का उस्ताद भी दावा न कर सका कि बा के नीचे जो नुक्ता है उसका कोई माना होता है। ये दावा कौन कर रहा है? रसूलुल्लाह का शागिर्द। जब शागिर्द के इल्म का ये आलम है तो उस्ताद मौलिम कायनात आलिम माकाना व मा यकुन के इल्म का आलम क्या है? हमें हैरत है उन मौलवियों पर जो खुद को तो बहरुल उलूम लिखवाते हैं और रसूलुल्लाह के बारे में तकरीर करते कि उन्हें पीठ के पीछे की खबर नहीं। अरे नादान, जब तू बहरुल उलूम है, जबकि तू अली के जूते के जर्रे के बराबर, तो रसूलुल्लाह के उलूम का आलम क्या है? हुजूर के इल्म का आलम क्या होगा? और एक बात भी आपको बता दूं, सूफिया फरमाते हैं, बात आगे बढ़ाने से पहले सूफिया कहते हैं कि मौला अली को इतना इल्म आया था इसलिए कि ये सिर्फ दारुल वाले लोग नहीं बैठे ना, खानका वाले भी लोग बैठे। और इतनी बड़ी खानका आपके पड़ोस में है, हमारे मुर्शिदों की खानका, बिलगिराम शरीफ की खानका, जहां इमाम अहमद रजा जैसे लोग गुलामाना अंदाज में हाजिर होने की तमन्ना करते हैं, इसलिए कि हमारे महारारा के मशाइख शाह बरकतुल्लाह हो, अच्छे मियाँ हो, सुतरे मियाँ हो, सरकार हमजा ऐनी हो, सरकार आले रसूल अहमदी हो, सरकार नूर हो, उनके जद्दी आला तो बिलगिराम शरीफ में रहते। तो खानका भी है और यहाँ एक खानका नहीं है, यूपी तो खानकाओं का जो है वो एक अजीम गंजीना है।
यही कालवी शरीफ भी है, यही महरेरा शरीफ भी है, यही केछोचा शरीफ भी है, यही देवा शरीफ भी है, यही सरकार मसूद गाजी का आस्थाना भी है। ये कितना बड़ा गुलदस्ता है। बहरहाल तो मैं थोड़ी खानकाह की बात करूं, जिसे सौदा पसंद आए कबूल करना, वरना बात कोई नहीं। अल्लाह अकबर। सरकार मौलाए कायनात के बारे में पूछा गया कि उनको इतना इल्म आया कहां से। इसलिए कि किसी को इल्म आया बुखारी की वरक गर्दानी से, किसी को इल्म आया मुस्लिम शरीफ को छानने से, किसी को इल्म आया फिक़ह की किताबें पढ़ने से। लेकिन अली, उस वक्त तो कोई बुखारी थी नहीं, उस वक्त तो कोई मुस्लिम शरीफ थी नहीं, उस वक्त तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, नसाई का वजूद नहीं था। अल्लाह अकबर। ये सब तो आपके गुलामों की मेहनतों का नतीजा है। आपको ये इल्म कहां से आया? तो मौला मुश्किल कुशा फरमाते, सूफिया ने बयान किया कि जब अली ये मुर्तजा रसूलुल्लाह को गुस्ल दे रहे थे, आप तवज्जो करना, करी कुर्ब जवार से आने वालों, अंदाजा करना, गौर करना, बहनों से भी तवज्जो चाहता हूँ। इल्म की महफिल, इल्म का उन्वान है। अली मुर्तजा को बाबे मदीनतुल इल्म को इल्म आया कहां से? मेरे आका सरकार मौलाए कायनात सैयदुस सादात अली ये मुर्तजा फरमाते हैं, जब मैं रसूलुल्लाह को गुस्ल दे करके फारिग हुआ तो मैंने सोचा अब ये जलवे जहां आ रहा नजरों से ओझल होगा, तो फिर क़यामत से पहले इस अंदाज से ज़ियारत नहीं होगी। तो मैंने देखा हुजूर की भवों पर, हुजूर की पलकों पर और हुजूर की नाक में कुछ पानी रह गया है। तो मैंने कपड़े से खुश्क करने की बजाय उसको ज़बान से चूस लिया। वो गोसाला चूसने की बरकत थी कि अल्लाह ने अली को इतना बड़ा आलिम बना दिया कि अली बे के नुक्ते की तफसीर कर, जिसके गुस्ल के गुसाले की कैफियत, जिसके गुस्ल के गुसाले की कैफियत ये हो, उसके वजूदे नास की कैफियत का हाल अंदाजा फरमाए। इब्ने अब्बास कहते हैं शाम की नमाज के बाद अली ये मुर्तजा ने बा के नुक्ते की तफसीर बयान करना शुरू की तफसीर 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 तफसीर, यहाँ तक के फजर का वक्त हो गया। पूरी रात बा के नुक्ते का मतलब अली ये मुर्तजा बताते रहे। कोई और नहीं था, बताने वाले अली थे, सुनने वाले इब्ने अब्बास थे। जब फजर का वक्त आया तो कंधा ठोक कर अली ने कहा, ओ अब्बास के बेटे, फजर का वक्त हो गया, जा तैयारी कर। जो बयान हुआ बहुत थोड़ा है, जो रह गया वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसकी तफसीर करूं तो मैं 70 ऊंटों से किताबों को लाद सकता। अंदाजा फरमाए, इल्मे अली का ये आलम है तो इल्मे नबी का आलम है। अब ये कौम कहती है हम अली वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम सिद्दीक वाले हैं, फारूक वाले, उस्मान वाले, अशरे मुबश्शरा वाले। आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं हमारा इल्म से क्या ताल्लुक है? हमारा इल्म से ताल्लुक क्या है? आज हम इल्म से इतने दूर हैं कि आज मुसलमानों के बच्चों को, अगर मैं सही ना कहूं तो आप अभी कह सकते हैं, मैं कोई गुस्सा में आने वाला आदमी, नाराज नहीं होगा। मुसलमानों के बच्चों को, आपके यूपी का क्या हाल है मुझे नहीं पता, लेकिन कई निकाह मैंने पढ़ाए अलग अलग रियासत में, मालेगांव में तो पढ़ाते ही रहता हूं। तो जब मुसलमानों के बच्चों को शादी के मौके पे कलेमा पढ़ाया जाए तो वो सही तलफ्फुज के साथ कलेमा नहीं पढ़ सकते। गौर फरमाए, मुझे हैरत होती है कि जो शादी की खुशी में, हंस के मत गुजरना, जरा तवज्जो करना, बहनों की भी तवज्जो, जो शादी की खुशी में काजी के पढ़ाने के बाद भी जो कौम सही कलेमा न पढ़ सके वो मौत के इज़्तिराब में क्या कलमा पढ़ेंगे? जो शादी की खुशी में काजी के पढ़ाने पे सही कलेमा नहीं पढ़ सकते, वो मौत के इज़्तिराब में क्या कलेमा पढ़ेंगे? और आप कहते हैं कि हम तरक्की करेंगे, हम उरूज करेंगे, उरूज पे जाएंगे। मारे जा रहे, पीटे जा रहे, काटे जा रहे, तबाह किए जा रहे, बर्बाद किए जा रहे। अपने हैसियत तो देखो। हीरो के नाम, उसका नाम और नसब तो याद है, क्या रसूलुल्लाह के बारे में भी कुछ मालूमात है?
दीन के बारे में भी कुछ मालूमात है। कंप्यूटर सीख लिया, ये सीख लिया, मोबाइल सीख लिया, वो सीख लिया, क्या कभी कुरान भी सीखा, हदीस भी सीखा, तफसीर भी सीखा, वुजू के फराइज भी सीखे? उठाकर पूछो। अल्लाह अकबर। हम आपने आपको जलील करने नहीं बुलाया, लेकिन कम से कम एहसास तो करो। नबी के नाम पे झूमने वालों, नातों के नाम पर सुरूर और कैफियत में आने वालों, मुझे बताओ, हालांकि मोमिन को जलील करना अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह हमारी नीयतों को जानता है। आपको जलील करने नहीं बुलाया। हम तो ये समझते हैं कि आप आते हैं, हमें सुनते हैं, आपके सदके हमारी निजात होगी, लेकिन अपने दिल में एहसास करना। बताओ, वुजू में कितने फराइज है तुम्हें याद है? गुस्ल में कितने फराइज है तुम्हें याद है? नमाज के कितने फराइज है तुम्हें याद है? मुझे बताओ, जो कौम खुदा से मुलाकात के आदाब न जानती हो, क्या वो कौम इज्जत की सांस लेगी? क्या वो कौम वकार की सांस लेगी? उस कौम को सरबुलंदी नसीब होगी? नहीं, हरगिज नहीं। मुझे बताओ, किसी ऑफिसर के पास जाते हो तो जाने से पहले लोगों से पूछते हो, यार फुला ऑफिसर के पास जाएंगे तो तरीका क्या होगा, करना क्या होगा? आप मुझे बताएं, ऑफिसरों के पास जाने से पहले उसका तरीका सीख करके जाते हो, और नमाज के बारे में कहते हो कैसे भी पढ़ लो मौलाना, अल्लाह कबूल करने वाला है। जब दुनिया के आम ऑफिसर के दरबार में कैसे भी नहीं जा सकते, तो अल्लाह की बारगाह में तुम कैसे भी कैसे चले जाते हो? बाइक सीख करके चलाई, गाड़ी सीख करके चलाई, कंप्यूटर सीख करके चलाया, और नमाज बगैर सीखे पढ़ ली। बताओ तो सही मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, पूरी दुनिया की दौलत एक पढ़ने में और फजर की 2 रकात फर्ज एक पढ़ने में, दोनों बराबर नहीं हो सकती। मुसलमानों, अपने दीन की अहमियत जानो, अपने दीन की कद्र करो, और खुद भी इल्म हासिल करो। और याद रखना, दुनिया का इल्म भी हासिल करो, दीन का इल्म भी हासिल करो, कुरान का इल्म भी हासिल करो, सारे उलूम हासिल करो और तरक्की पर जाओ। याद रखना, अगर हमने अपने बच्चों को न पढ़ाया, खुद तालीम हासिल नहीं की, अपनी बच्चियों को न पढ़ाया, अपने भाइयों को न पढ़ाया, अपने भतीजे भांजों को न पढ़ाया, तो याद रखना, आने वाले हालात इतने इंतहाई दर्दनाक होंगे पूरी दुनिया के अंदर। अगर दूसरी कौमों के मुकाबले में कांधे से कांधा मिला करके खड़े रहना चाहते हो, तो याद रखना, इल्म हासिल करो। अल्लाह अकबर। इल्म की बड़ी बरकतें हैं, इल्म बड़ी अजीम नेमत है। अल्लाह अकबर। आइए मैं आपको बताऊं, याद रखना, इल्म हासिल करके आप लोगों की जरूरत बन सकते हो, और मुसलमानों में तो कोई जाहिल रह भी नहीं सकता। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ तो पहला हुक्म ये है, इल्म हासिल करो। आपको बताऊं, देखो इस्लाम कहता है काले और गोरे में कोई फर्क नहीं, बिरादरी के एतबार से कोई फर्क नहीं। अल्लाह अकबर। किसी अरबी को, किसी अजमी पर, किसी अजमी को, किसी अरबी पर, किसी काले को, किसी गोरे पर, किसी गोरे को, किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं। इस्लाम तफरीक को मिटाने आया, इस्लाम फर्क को खत्म करने आया। इस्लाम का अंदाज ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। अल्लाह अकबर। बादशाह और गुलाम को इस्लाम ने एक सफ में खड़ा किया। लेकिन आप जानते हैं, जब इल्म की बात आती है तो इस्लाम तफरीक करता है। कुरान कहता है, हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। ऐ महबूबा फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और अनपढ़ दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं, हरगिज नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए अगर तरक्की करना है तो इल्म की तरफ पेशरफ्त करना होगा। हमारे महरेरा मुतारा के मशाइख ने, हमारे पिराने निजाम ने एक नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। और इस मजमे से मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों का एडमिशन अच्छी से अच्छी स्कूल में कराओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराओ, उसको कुरान घर पे पढ़ाओ, इस्लाम की तालीम घर पे दो, और अपने बच्चों को आला तालीम दिलाओ। 10वीं पढ़ा करके हटाओ मत, 12वीं पढ़ाकर हटाओ मत, गुर्बत का बहाना मत लो। आज लोग बहुत सादगी से कहते हैं मौलाना तालीम बहुत महंगी हो गई, इसलिए बच्चे को हमने उठा लिया। आपसे पूछता हूँ, सिर्फ तालीम ही महंगी हुई, क्या मोबाइल महंगा नहीं है? बताओ, बच्चे को स्कूल से उठा लेते हो, तालीम महंगी हो गई, तो मोबाइल भी तो महंगा है, महंगा मोबाइल खरीद रहे हो, जूते भी तो महंगे हैं, महंगे जूते खरीद रहे हो। मुझे बताओ फिर
क्यों तालीम के नाम पे खर्च नहीं करते? बल्कि मैं तो ये कहता हूं, मोबाइल हाथ में होना हमारे जरूरी नहीं है, लेकिन हर बच्चे के पास इल्म का होना जरूरी है, और वो भी आला से आला तालीम। फिर मैंने कल लोगों से कहा, कुछ लोग कहते हैं हजरत तालीम क्यों दिलाए जब हमें नौकरी नहीं मिलती? याद रखना, हम नौकरी के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते, हम अच्छा इंसान बनाने के लिए बच्चों को पढ़ाते। इसलिए कि पढ़े लिखे में और अनपढ़ में दोनों की सोच में फर्क, दोनों की फिक्र में फर्क। आपको बताऊं, दुनिया रोना रोती है क्या कि अकबर बादशाह बिगड़ गया और उसने खुदा होने का ऐलान किया था, और औरंगजेब आलमगीर वो जिसे देख करके सहाबे किराम के अदल इंसाफ की याद ताजा हो गई। दोनों एक ही खानदान के, खानदान दोनों का एक ही है। एक ने खुदा होने का दावा किया और एक की कभी तहज्जुद भी फौत नहीं हुई। एक ने बैतुल माल को हड़प कर लिया और दूसरे ने टोपी सीकर जिंदगी गुजारी। फर्क क्या था? अकबर जाहिल था, जाहिल, उसको कोई इल्म नहीं था, और औरंगजेब को अल्लाह अकबर मुल्ला जीवन जैसे उस्ताद के पास तालीम दिलवाई गई थी। दोनों में फर्क ये है, पता चला खानदान एक हो, कबीला एक हो, मनसब एक हो, तख्त ताज एक हो। अल्लाह अकबर, जब इल्म आता है तो अंदाज बदलते हैं। अल्लाह अकबर। आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अल्लाह, हजरत महमूद गजनवी ने वो एक बहुत बड़ा तख्त बनवाया, और तख्त बनवाने के बाद अल्लाह अल्लाह, जब लोगों ने तख्त को देखा, इतना बड़ा तख्त, फरमाया पानी लाओ, और पानी लाने के बाद जब आया पानी तो आपने वुजू किया, और वुजू करने के बाद आपने वहीं पर मुसल्ला बिछाया, और मुसल्ला बिछा करके सजदा किया। लोगों ने पूछा, इस तख्त पर तो पानी बह रहा है, आपने सजदा किया। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, नमरूद इसी तख्त पर बैठा था, और उस जाहिल ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला। वो जाहिल था, इसलिए तख्त पे बैठ के उसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, और अल्लाह ने मुझे कुरान का इल्म दिया है। उसी तख्त पर आके मैंने कहा सुभान रब्बी अला। देखो, इल्म से सोच कैसी बदलती है, इल्म से फिक्र कैसे बदलती है, इल्म से अंदाज़े जिंदगी कैसे बदलता है। अल्लाह अकबर। मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ जाहिल बादशाहों ने सादात के हाथों में हथकड़ियां लगाकर मदीने मुनव्वरा से बगदाद तक चलवाया। अब नाम नहीं लूंगा उनका, वरना लूंगा तो कुछ लोग नाराज होते। कहा कि ये लोग किसी को भी कुछ भी कहते हैं, तो जिन्होंने हथकड़ियां डाल करके मदीने शरीफ से बगदाद सैयदों को चलाया, आपकी भी कुछ मर्जी है, कोई आपको भी तहकीक करना चाहिए, किताबों की तरह आपको भी जाना चाहिए। अंदाजा फरमाए, सादात को जहर खिलाया। तवज्जो फरमाए, इल्म नहीं था, जाहिल थे, तख्त मिला, ताज मिला, आले नबी के दुश्मन हो गए। और वो एक बादशाह जिसे दुनिया तैमूर लंग कहती है, इल्म था उसके पास, बाज़ाब्ता उसने फिक़ह पढ़ा था, सरतापा अदब बनता था जब किसी सैयदजादे को देखते। हालांकि उस बादशाहों के हर अमल की न हम तस्दीक करते हैं और न उसको मुकम्मल रिजेक्ट करते हैं। भाई जो सियासत में होगा अच्छे काम भी करेगा, बुरे काम भी करेगा। हम बादशाह वाले लोग नहीं हैं, हम हुसैन बादशाह वाले लोग। शास तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, दीनस तो हुसैन, दीपनास तो हुसैन, सरदार नदात दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलास तो हुसैन। हम हुसैन बादशाह के गुलाम हैं, बादशाहों के गुलाम नहीं है। इसलिए कि बादशाहों को क्यों माने? मेरे इमाम कहते हैं, क्यों बादशाहों ख्वाब में कभी देखी वो शय, क्यों बादशाहों ख्वाब में देखी कभी वो शय, क्यों बादशाहों ख्वाब में देखी कभी वो शय, जो आज झोलियों में गदायाने दर की है। बादशाहों की झोलियों में, अरे उनके ख्वाब में वो नेमत नहीं आ सकती जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों की झोली में मौजूद है। और एक मकाम पर कहते हैं, अल्लाह अकबर, बड़े मजे में मेरे इमाम कहते हैं उनका मंगता
पांव से ठुकरा दे ये दुनिया का ताज, उनका मन था पांव से ठुकरा दे ये दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़िया। बादशाह जिसके लिए एड़िया रगड़ कर मरे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम उन ताजों को ठुकरा दिया कर। तो तैमूर ने अच्छा भी किया बुरा भी किया, मगर उसकी अच्छाई ये सादात की बारगाह में सर अदब था, मुअद्दब था। इस वाक़े को इमाम यूसुफ नबहानी लिख रहे हैं। साथ साथ थोड़ा हवाला भी इसलिए अर्ज करता हूं, अगर देखना चाहो तो देखना। तैमूर मर गया, इंतकाल हो गया, मौत आनी थी, मर गया तो मर गया। इंसान को सबसे ज्यादा उसका दोस्त जानता है। बेटे को बाप जानता है, बाप को बेटा जानता है, बीवी को शौहर जानता है, शौहर को बीवी जानती है, और दोस्त, ये चंद बिरादरियां ऐसी जो एक दूसरे को खूब जानती है। और जो जिसको जितना ज्यादा जानता है उतनी मोहब्बत करता है, मगर अकीदत नहीं करता। दोस्त दोस्तों में मोहब्बत होगी, अकीदत नहीं होगी। मियाँ बीवी में मोहब्बत होगी, अकीदत नहीं होगी। भाई भाई में मोहब्बत होगी, अकीदत नहीं होगी। गुलाम और आका में मोहब्बत होगी, अकीदत बहुत कम ऐसी जगह। तैमूर का इंतकाल, उसके बचपन के दोस्त ने जो आखिरी दम तक उसके साथ था, तैमूर बादशाह को ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल एक तख्त पर जलवगर है और हुजूर के कदमों में तैमूर लंग बैठा हुआ। इमाम यूसुफ नबानी लिख रहे हैं, तैमूर बादशाह हुजूर के कदमों में बैठा। आप क्या समझे, अगर मैं नातखा होता तो आपको कहता बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन मैं आपके भी इश्क का इम्तिहान लेना चाहता हूं कि सुन्नी इतनी बड़ी बात सुनकर भी अगर चुप रहता है तो इसका मतलब अभी तक हम सुन्नियों को शऊर नहीं आया। हाँ, जब ये कहा जाता है कि नमाज छोड़ने वाला उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाएगा, तो मेरी कौम के लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। वहां सुभान अल्लाह कहते हैं कि जहन्नम में जाएगा, वहां कहते हैं सुभान अल्लाह। और जब कहो कि तैमूर हुजूर के कदमों में बैठा, वहां चुप रहते हैं। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हर दो जुमले कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं चंदे वाला आदमी नहीं हूं। मैं तो आपके इश्क का इम्तिहान भी लेना चाहता हूं। बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। वो तमाशाए अहले करम देखता था, हम भी तमाशाए अहले इश्क देखने आए कि चुप बैठते हो या बोलते हो सुन्नी हो। इतनी बड़ी बात सुनकर तो पत्थर भी बोल पड़े कि तैमूर लंग जैसा बादशाह नबी के कदमों में बैठा है। अरे नबी के कदमों में बैठने का मतलब क्या है? जिसकी नालैन मिल जाए सर पे रखने को तो उस्तादे ज़मान कहते हैं, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। उनकी नालैन मिल जाने पर इंसान बादशाह से बेनियाज हो जाते हैं। उनके कदम मिल जाए तो फिर क्या बात है? उनके तैमूर हुजूर के कदमों में बैठे हैं। भाई अगर इमाम बोसीरी बैठे हैं तो बात अलग है, अगर वारिसे देवा बैठे हैं तो बात अलग है, शाह बरकतुल्लाह बैठे तो बात अलग है, इमाम अहमद रजा बैठे तो बात अलग है। इसलिए कि ये लोग हैं ही उस बारगाह के। लेकिन तैमूर को हुजूर के कदमों में बैठा देखकर ख्वाब में उसके दोस्त ने पूछा, लहजा देखे, इमाम यूसुफ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? अल्लाह अकबर। लहजा दोस्त का, तेवर देखो, पता चलता है कि वो तैमूर को मानता क्या था दोस्त होकर। कहो दुश्मने खुदा, तुझे ये मर्तबा कैसे मिला कि तू हुजूर के कदमों में बैठा? ओ दुश्मने खुदा, तुझे ये मर्तबा कैसे मिला कि तू हुजूर के कदमों में बैठा है? तैमूर कुछ कहता उससे पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये मेरी आल की ताज़ीम करता था, इसलिए इसको इस मकाम पर रखा गया। तो याद रखो, देखो उसके पास इल्म था, उसने हकदारों का हक जाना। वो जाहिल थे जिन्होंने हथकड़ियां डाल करके उन्हें शहीद किया। इल्म बहुत बड़ी। आज हम रोना रोते हैं, हमारे बच्चे हमारी कदर नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनके पास इल्म नहीं। अगर उनको इल्म होता तो वो जानते माँ बाप के चेहरों को मोहब्बत से देखने पर अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता।
हमने अपने बच्चों को इल्म नहीं दिया। इल्म की तरफ आओ, बात को समेटते हुए, और ये बात भी याद रखना, अल्लाह के रसूल पर्दे के पीछे से उससे उनसे इल्म हासिल करते नजर आए, और वो मुफ्ती चार मिल्लत कहलाई। जब सहाबा में इख्तिलाफ होता और उस मसले को कोई हल नहीं कर पाता तो लोग कहते चलो उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में चले, वो मसला हल करेगी। और सहाबा कहते हैं हमने कोई मसला ऐसा नहीं देखा कि अम्मा आयशा के पास पेश किया गया हो और अम्मा आयशा उसको हल करती नजर न आए। बल्कि अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, पानी का कलर कैसा है इस पर इतनी बहसें, उस बहस का मुकम्मल अगर किसी ने खात्मा किया है तो वो उम्मुल मोमिनीन। पानी का कलर कैसा है, किसी ने कहा बे कलर, किसी ने कहा वो कलर, किसी ने कहा वो कलर, किसी ने कहा वो कलर। उम्मुल मोमिनीन ने क्या कहा? जब अल्लाह के रसूल के बारे में पूछा, हुजूर के घर में महीना भर चूल्हा नहीं जलता था, तो उस वक्त तो हुजूर किन चीजों पे गुजारा करते थे? तो उम्मुल मोमिनीन का कौल मौजूद है, कालत अस्वदैन, दो काली चीजों पर, दो काली चीजें क्या फरमाती है? खजूर और पानी। खजूर और पानी उम्मुल मोमिनीन की साइंस पर कितनी गहरी नजर थी कि जब ये अद से इजाद भी नहीं हुए थे तब उम्मुल मोमिनीन रसूलुल्लाह की फैज याफ्ता बता रही थी कि पानी को बेरंग कहने वाले बेरंगो बेढंगो, अल्लाह ने पानी को भी कलर अता फरमाया है और उसका कलर काला है। और जब 14वीं सदी में मेरे इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया कि पानी का रंग कैसा है, तो इमाम अहमद रजा ने यही जवाब दिया कि पानी का रंग काला है। और दलील में उम्मुल मोमिनीन की हदीस पेश कर दी, फरमाया जब रसूलुल्लाह की शागिर्दा ने कह दिया कि पानी का रंग काला है तो अब उस रंग पर बहस करने का मतलब क्या है? अंदाजा फरमाए कितना पढ़ाया था रसूलुल्लाह ने। कुछ लोग ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी कम उम्र ज़ौजा से निकाह क्यों किया? हमने कहा उन्होंने नहीं किया, अल्लाह ने हुक्म दिया, और हुक्म इसलिए दिया। और अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए कुंवारी ज़ौजा थी, औलाद पैदा हो सकती थी। अल्लाह अकबर, अरे जिसके नाम के सदके लोगों को औलाद पैदा होती हो, आखिर उम्मुल मोमिनीन को अल्लाह ने औलाद क्यों नहीं दी? कुछ जालिम रवाफिज ये भी ताना देते हैं कि उनको औलाद नहीं दी। अल्लाह ने उनको औलाद के लिए हरम रसूल में दाखिल ही नहीं किया था, उससे बड़ा मकसद था, क्योंकि औलाद तो हुजूर को हो गई थी और उसके बाद खुदा का फैसला भी हो चुका था कि महबूब सबकी औलाद को उसी की पुश्त में रखा है और तेरी औलाद को अली इब्न अबू तालिब की पुश्त में रखा है और फिर क़यामत तक तेरी औलाद को रखेंगे। अल्लाह अकबर। ये भी कह दूं क़यामत तक किसकी नस्ल चलेगी किसकी नहीं चलेगी कोई गारंटी नहीं है, मगर नस्ले फातिमा क़यामत तक चलेगी। इसलिए कि आका ने फरमाया क़यामत कायम नहीं होगी जब तक के महदी तशरीफ नहीं लाएंगे। पता चला जब तक महदी नहीं आएंगे उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। तो पता चला क़यामत तक रसूलुल्लाह की नस्ल जिंदा रहेगी, तभी तो आमदे महदी होगी। और दूसरे जुमले में ये भी कह सकते हैं, और दूसरे जुमले में यह भी कह सकते हैं कि नबी का बेटा महदी नहीं आएगा उस वक्त तक क़यामत नहीं है। कुछ भी आ जाए, कुछ भी चला जाए, जब तक महदी नहीं आएंगे क़यामत। पता चला नबी का एक बेटा कितना ताकतवर है जिसके नाम ने क़यामत को रोक रखा। हाय हाय हाय, एक बेटा कितना ताकतवर है कि जिसके अंदाजा फरमाए कि जब अली का आखिरी बेटा इतना ताकतवर है तो मौला अली के बाजुओं की कुव्वत का अंदाजा कौन कर सकता? अंदाजा तो फरमाए। तो अर्ज ये कर रहा, उम्मुल मोमिनीन को हरम रसूल में अल्लाह के हुक्म से दाखिला मिला। और वजह क्या थी? इसलिए कि जब बिल्कुल ऐन जवानी के आलम में हुजूर के हरम में आएगी तो जवानी में जहन हाजिर होता है, तेज होता है, जिहानत होती है, कुव्वत हाफजा मजबूत होता है। हुजूर से जो लेगी वो याद रखेगी। और इसी मकसद के लिए इसीलिए कहा गया आधा दीन इस उम्मत को उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की रिवायतों से मिला।
अंदाजा फरमाएं किसने पेश किया? इसी मकसद के लिए हुजूर के हरम में आई थी, मुफ्ती चार मिल्लत कहलाए, और हर वो मसला आपने हल फरमाया जो सहाबा ने ला करके पेश किया। एक बात आपको और बताऊं, ये तो आपका इल्म था, एक रिवायत आ गई बहनों की तवज्जो चाहिए। आप सोचेंगे हुजूर ने अज़वाज को तो पढ़ाया, शहजादी को कितना पढ़ा? शहजादी को कितना पढ़ाया? हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक सवाल किया, बड़ी मशहूर रिवायत, सवाल किया औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? आका का एक सवाल था, महफिल में बैठे हुए मजमे ने जवाब नहीं दिया। तवज्जो आप गौर करें, मैं यहां इल्म के बारे में अफजल और मफजूल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फजाइल पर, इस पे तवज्जो रखना, इसको दूसरी तरफ मत ले जाना, इसलिए कि मोहब्बत करने वालों से भी कुछ खौफ लगता है। कुछ लोग तकरीर सुनने आते हैं, कुछ सूंघने आते हैं, तो सुनने वालों का डर नहीं, सूंघने वालों का डर। अफजलियत नहीं बयान कर रहा हूं, फजाइल पढ़ रहा हूं, तवज्जो। पूछा सबसे अफजल, सबसे बेहतर चीज औरत के लिए क्या है? अफजल चीज औरत के लिए क्या है? बेहतर चीज क्या है? मजमा खामोश रहा, या जवाब मिला तो मुरादे रसूल के मुताबिक जवाब नहीं मिला। हत्ता कि उस महफिल में बाबे मदीनतुल इल्म अली मुर्तजा भी मौजूद थे। मौला अली के घर में गए, और घर जाने के बाद सैयदा ने पूछा, मौला क्या बात है मेरे सरताज? का आज हुजूर ने ऐसा सवाल किया कि मुरादे रसूल के मुताबिक कोई जवाब न दे सका। का सवाल क्या था? तो का सवाल ये था, औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है, अफजल चीज क्या है? सैयदा तैयबा ताहिरा आबेदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्लि लम्हा। आपने कहा मेरे सरताज, अगर आका ने ये पूछा है कि औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है, तो आसान सा जवाब है, औरत के लिए बेहतर ये है कि औरत किसी अजनबी मर्द को न देखे और अजनबी मर्द किसी औरत को न देखे। ये औरत के लिए सबसे बेहतर है। मौलाए कायनात के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सवाल का जवाब हाजिर है। कहा क्या? कहा कि औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि वो किसी अजनबी मर्द को न देखा करे और अजनबी मर्द औरत को न देखा करे। आका ने मुस्कुरा के कहा, जवाब किसका है? जवाब किसने दिया है? अस्की उधर फातिमा ने जवाब दिया है। फातिमा तो बता तो मिन्नी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा। बेटी को कितना पढ़ाया, गौर फरमाए। बीवी को कितना पढ़ाया, गौर फरमाए। अब आखिरी बात समेटते हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान में पूरा खानदान ही पढ़ा। इमाम मोहम्मद बाकिर, असल नाम क्या है? मोहम्मद। अगर आप थक गए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरे बाद आपको कुछ और भी सुनना है, मियां साहब की दुआएं भी लेना है। आपका असल नाम क्या है? मोहम्मद। आपको क्या कहते हैं? बोले बोले ना भाई, नाम मोहम्मद है, कहते क्या है? बाकिर। ये बाकिर कौन है पता है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं और इमाम जाफर सादिक के अब्बा है। बात समझ में आई? कौन है? मिलके बोले, इमाम बाकिर। बोले इमाम, बोले इमाम। मेरे भाई ये वो लोग हैं, हम या गौसल मदद कहते ना, हम परेशान होते तो गौस पाक को याद करते। गौस पाक जब इन हालात से गुजरते थे तो इन लोगों को याद करते। हाँ, ये गौस पाक से पहले के गौस है। ये लोग गौसियत के मनसब पे फाइज है ना, गौस पाक से पहले के गौस। आपका नाम है मोहम्मद, आपको क्या कहते हैं? बाकिर का मतलब क्या होता है? बाकिर का मतलब होता है चीर फाड़ करने वाला। क्या मतलब होता है? चीर फाड़। क्या मतलब होता है? ये चीर फाड़ करने वाला भी कोई नाम हो सकता है, कोई फजीलत हो सकती है, कोई लकब हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं कहते? सारी दुनिया कहती है। बाकिर का मतलब क्या? बोले, बात समझ में आ रही है मेरी? क्या मतलब? चीर फाड़ करने। इनको चीर फाड़ करने वाला क्यों कहते थे? वजह ये थी, इल्म इतना था, इल्म इतना था, जब कोई मसला इनके सामने रख दिया जाता तो उस मसले के इतने मतलब बयान करते, इतने मतलब बयान करते कि लोग कहते इन्होंने मसले को चीर फाड़ के रख दिया, यानी उसका ऊपर नीचा दाया बाया सब बयान कर देते। तो कहा कि इसका तो इन्होंने पीएम कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया इसका,
पोस्टमार्टम कर दिया इसका, चीर फाड़ के रख दिया इसको, यानी उसके दाएं बाएं आगे पीछे सब समझा देते, तो वो मसले को, इल्म को ऐसा चीर फाड़ कर रख देते। इसलिए दुनिया ने उनको मोहम्मद बाकिर के लक़ब से जाना, तो इतना इल्म था। और फिर जब इमाम जाफर सादिक की बारी आई तो अल्लाह अकबर, वो इमाम आजम, वो इमामुल अइम्मा, वो सिराजुल उम्मा, वो काशिफुल गुम्मा सैयदना नौमान बिन साबित, इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर इमाम जाफर सादिक न होते तो नौमान हलाक हो गया होता। इतना बड़ा आलिम उनके पास आकर के इल्म हासिल करता है। अंदाजा फरमाए। एक आखिरी बात, घर की बेटियों ने कितना पढ़ा था। इमाम जाफर सादिक की बहू है, इमाम जाफर सादिक की बहू है, और हजरत इमाम हसन के खानदान की बेटी है, और उस खातून का नाम है सैयदा नफीसा मिस्री। मिस्र में उनका मजार है, मकाम कुतुबियत और अब्दालियत पर फाइज। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत ने आसनुल वयाल आदाबी दुआ के अंदर लिखा कि बहुत सारे वो मकाम जहां पर दुआ फौरन कबूल होती है, उनमें से एक मजार सैयदा नफीसा मिस्री का मजार भी है। अंदाजा फरमाएं, इन्हें नफीसतुल इल्म कहा गया है। ये इमाम हसन के खानदान की बेटी थी और इमाम हुसैन के खानदान की बहू थी। अपने शौहर के साथ मिस्र आ गई थी। इतनी पढ़ी लिखी थी, इतनी पढ़ी लिखी थी कि इमाम शाफई जैसे लोग पर्दे के पीछे बैठकर इनसे इल्म हासिल किया करते थे, और ये इमाम शाफई जैसे लोग को पढ़ाया करती थी। हजरत सैयदा नफीसा मिस्री और इमाम शाफई का जब विसाल हुआ तो आपने वसीयत की कि मेरा जनाजा नफीसा की गली से लेकर गुजरना, आले नबी की गली के सदके अल्लाह शाफई की मग़फ़िरत। अंदाजा, उन्हें नफीसतुल इल्म कहा गया है। इतनी पढ़े लिखे नबी के घर के लोग थे। गौस पाक को देखें, गौस पाक ने इतना इल्म हासिल किया, उनके दौर में उनसे बड़ा आलिम देखा नहीं गया। बल्कि जो मसला कहीं हल नहीं होता वो सरकार गौस पाक हल करते। आपने बारहा अपने उलमा से सुना होगा कि एक शख्स ने कसम खा ली कि मैं ऐसी इबादत करूंगा कि उस वक्त तो कोई वो इबादत न कर रहा हो, और ऐसी इबादत न कर सका तो उसने उसकी बीवी को तलाक कह दी। अल्लाह अकबर। अब एक ऐसी इबादत करना कि पूरी दुनिया में वो इबादत कोई ना करे। अजान दे, क्या जरूरी है कि दुनिया में कहीं अजान ना हो रही हो? नमाज पढ़े तो क्या जरूरी है कि पूरी दुनिया में नमाज ना हो रही हो? दुरूद पढ़े तो क्या जरूरी है कि पूरी दुनिया में दुरूद ना पढ़ा जा रहा हो? भाई परेशान हो गए लोग। दुनिया भर के मुफ्तियों से पूछा गया, कोई ऐसी इबादत जो दुनिया में कोई ना करे, ये जनाब अकेले करे, अगर न कर सके तो बीवी पे तलाक पड़ जाएगी। जब कहा गया ये मसला जेरे गौर है, तलबे तहकीक है, लेकिन इसको अगर कोई हल कर सकता है तो अली का बेटा, नबी का शहजादा अब्दुल कादिर जिलानी हल कर सकता है। मसला गौसे पाक की बारगाह में आया। गौस पाक ने फरमाया आसान सी बात है, इसको कह दो कि ये हरम शरीफ चला जाए, मताफ को खाली कर ले, और मताफ को खाली करने के बाद अकेले काबे का तवाफ करे। जब ये तवाफ कर रहा होगा उस वक्त तो कोई तवाफ नहीं कर रहा होगा। इस तरह इसकी मन्नत भी पूरी हो जाएगी और इसकी बीवी भी तलाक। अंदाजा फरमाए, गौर फरमाए, इतना इल्म था। गौस पाक के सारे बेटे आलिम, गौस पाक की सारी बेटियां आलिम, गौस पाक की पोतियां भी आलिम। अल्लाह अकबर। ये इल्म का मामला था। लेकिन जब से हमने इल्म से जो है वो रुख को फेर लिया है, उस वक्त से बदनसीबी ने हमारे घरों में ताक लिया है, बदनसीबी ने हमारे घरों में झांक लिया है। आज दर दर के भिखारी बन रहे हो। खवातीन से मेरी गुजारिश है, अल्लाह अकबर। महबूब इलाही की अम्मी बेवा हो गई थी, महबूब इलाही की अम्मी बेवा हो गई थी। महबूब इलाही का बचपना था, चरखा काट कर अपने बेटे को आलिम बनाया है। मेरी बहनों, अगर तुम्हें मेहनत करना पड़े, चरखा काटना पड़े, तुम्हें मेहनत मजदूरी शरीयत की हद में रहकर पर्दे की पाबंदी के साथ करना पड़े तो करो, लेकिन अपने बच्चों को अनपढ़ न रहने दो, अपने बच्चों को जाहिल न रहने दो। मेरे भाइयों, आपसे भी मेरी गुजारिश है, 8 घंटे की बजाय अगर 16 घंटे की बजाय 18 घंटे आपको मेहनत करना पड़े, मेहनत कीजिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने अखराजात को कम कीजिए, जेब के खर्च कम कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आधी रोटी खाना पड़े तो खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। बड़ी माजरत के साथ आज हमारे खर्चे बढ़ चुके हैं। अल्लाह अकबर। हर शादी पर लिबास, हर ईद पर इतने लिबास, ये फजूल खर्ची, वो फजूल खर्ची। मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें भी दौलत से नवाजा है। और एक बात ये भी याद रखना, जितना टैलेंट अल्लाह ने मुसलमानों को दिया है, उस टैलेंट के लिए लोग तरसते हैं।
क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिलों में ईमान का नूर है। जिस दिन तुम पढ़ने लगोगे तुम्हें कोई नहीं तरक्की से रोक सकता। और ये भी कहता हूं हमें अपने मुल्क के खिलाफ किसी साजिश में शरीक नहीं होना। ना मुसलमान होता है ना होना चाहिए, इसलिए कि किसका मुल्क में क्या है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन हमारी तो कीमती अमानतें इस मुल्क में सो रही है। इसके सीने में महबूब इलाही जैसी अमानत सो रही है हमारी, इसके सीने में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी अमानत सो रही है हमारी, इसके सीने में मसूद सालार गाजी जैसा आका आराम कर रहा है हमारा। इसी मुल्क से हुजूर को ठंडी ठंडी हवाएं पहुंचाई गई। इकबाल ने कहा था मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मुल्क तरक्की करेगा आपके तालीम हासिल करने पर और आपको पढ़ने पढ़ाने पे तवज्जो देना है। देखो मुल्क की जरूरत बनो। अब्दुल कलाम हमारे मुल्क के जो साबिक सदर जमहूरिया थे, ठीक, बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने पढ़ा कैसे। जो बच्चे छोटे यहाँ मौजूद हैं, अगर माँ बाप कहते हैं कि हमने तुझे नहीं पढ़ाना तो वो सोचते चलो छुट्टी मिली अब नहीं पढ़ना। लेकिन मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ जो छोटे हैं, जो नौजवान हैं, माँ बाप अगर ना पढ़ाएं तुम मेहनत करके पढ़ो, तुम कमा करके पढ़ो, हौसला रखो। मोबाइल खेलना ये कमाल नहीं है, दोस्तों के साथ बैठकर टाइम पास करना ये कमाल नहीं है। मेहनत करो। इस्लाम पुरमुशक्कत जिंदगी चाहता है। तुम्हारी हैसियत कौवे और चीलों की नहीं है, तुम्हारी हैसियत चिड़िया और उल्लू की नहीं है। तुम इस दुनिया में बशक्ल उकाब हो उकाब, और उकाब वो होता है जो गंदगी और गलाजत पे नहीं बैठता, जो बेमकसद जिंदगी नहीं गुजारता। वो उकाब तो जंगल का उकाब है, तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत के उकाब हो। मेरी कौम के जवानों, कहने वाले इकबाल ने कहा था कि सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मेहनत करो, मशक्कत करो। ये लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात कायम करना, ये नशा करना, ये गाने सुनना, ये खेलकूद में रहना, इसमें तुम्हारी जवानी तबाह होगी, तुम्हारी जवानी को बर्बादी होगी। याद रखो, मेहनत करो, मशक्कत करो, हौसले के साथ पढ़ो। अब्दुल कलाम साबिक सदर जमहूरिया ने जब उनके वालिद ने कह दिया मैं तुझे पढ़ाने की ताकत नहीं रखता, तो पता है उन्होंने फैसला किया था मैं अखबार बेचूंगा और अखबार बेच करके पैसे कमाऊंगा, और अखबार बेचकर पैसे कमा करके मैं अपनी स्कूल की फीस भरूंगा। सोचो, वो रास्ते पे रोड पर अखबार बेचते रहे और उससे फीस भरते रहे। कुछ सपोर्ट दादा ने किया, कुछ सपोर्ट फुप्पी ने किया। नतीजा क्या हुआ? इतने बड़े साइंसदान बने कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को जिसने एटमी ताकत अता की है उस शख्सियत को दुनिया अब्दुल कलाम के नाम से जानती है। आप पता है ये सदर जमहूरिया क्यों बना? लोग कहते हैं तासुब है, हमें ओहदे नहीं मिलते। मैंने कहा सलाहियत इतनी पैदा कर लो कि तासुब करने वाले 1000 मर्तबा तासुब करने के बाद भी तुम्हारा सिलेक्शन करने पर मजबूर हो जाए। अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो। और जाते जाते बात अर्ज करूं, देखो मेरे भाइयों, अगर तुम क्वालिटी और सलाहियत पैदा करोगे तो दुश्मन भी तुम्हें इज्जत के साथ रखने पे मजबूर होगा। आखिरी बात, कीड़ा कितने लोगों ने देखा है? कीड़ा जरा बता दे, देखा है कि नहीं? यूपी में कीड़े नहीं होते क्या? तो होता है तो जरा बोले ना, कीड़ा देखा है कि नहीं देखा? कीड़ों से कोई मोहब्बत करता है? बोले, कीड़ों से कोई मोहब्बत करता है? कीड़ों को क्या किया जाता है? मारा जाता है। सारे कीड़े मारे जाते हैं ना, लेकिन रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा फार्म बना बना कर पाला जाता है। क्यों? इसलिए कि सारे कीड़े गंदगी करते हैं, सारे कीड़े बीमारी लाते हैं, सारे कीड़े जरासीम फैलाते हैं, सारे कीड़े बदबू फैलाते हैं। और रेशम का कीड़ा, उससे रेशम बनता है रेशम। पता चला कीड़े की बिरादरी एक ही, नाम एक ही, लेकिन सारे कीड़े मारे जा रहे हैं और रेशम का कीड़ा पाला जा रहा है। क्यों? इसलिए कि उससे रेशम निकलता है। पता चला लोगों को नुकसान पहुंचाओगे तो मारे जाओगे, और लोगों को फायदा पहुंचाओगे तो दुश्मन भी तुम्हें पालने पे मजबूर हो जाएगा। इसलिए लोगों के लिए नुकसानदेह मत बनो, लोगों के लिए फायदेमंद बनो। अपने किरदार से, अपनी जिंदगी से ये साबित
करो कि हम तुम्हें नुकसान देने के लिए नहीं बल्कि फायदा पहुंचाने के लिए है। और अपने बच्चों को पढ़ाइए, मेहनत कीजिए। और आपने भी नहीं पढ़ा है तो इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप भी तालीम हासिल कीजिए। एक सवाल कर सकता हूं? अनस मियां साहब बैठे हैं, अब्दुल कादिर साहब बैठे हैं, कारी एहसान साहब और हमारे उलमा सब मौजूद हैं। ये बताओ, सच बताना, कितने लोग देख के कुरान पढ़ना जानते हैं? हाथ उठाओ। जितने देख के पढ़ना जानते हैं, जानते हैं? माशाल्लाह। जो नहीं जानते शर्माए नहीं, उठाएं हाथ, उठाएं, कोई बात नहीं। ये एहतिसाब की मैं उठाएं, उठाएं रखे, कोई बात नहीं, शर्माने की बात नहीं। अब जिन्होंने हाथ उठाए जो कुरान पढ़ना नहीं जानते, क्या मैं उनसे ये कह सकता हूं कि मिलादुन नबी में हुजूर अलैहिस्सलाम को तोहफा पेश करना? क्या तोहफा पेश करोगे? देख के कुरान पढ़ना सीख लो। बोलो रबीउल अव्वल शरीफ तक कोशिश करोगे सीखने की? कितने लोग नियत करते हैं? हाथ उठाएं। मेरे भाइयों, सूफिया किराम ने फरमाया कि जिसने दुनिया में कुरान शरीफ देखकर पढ़ना नहीं सीखा, जब वो कयामत के दिन उठेगा तो अंधा उठेगा, अंधा। तो क्या तुम चाहते हो कयामत के दिन अंधा उठना? अरे जो दुनिया का अंधा है उसकी जिंदगी कैसे तबाह और बर्बाद है। कयामत के दिन अंधे उठोगे तो हुजूर की जियारत नसीब होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार कर सकोगे। इसलिए कुरान देख के पढ़ना सीख लो। और अच्छे हाफिज़े कुरान के पास अगर सिर्फ आप 1 महीने तक रोजाना 1 घंटा दे दिया और उसमें 5 पारे पढ़ना तुम्हें सिखा दिया, तो बाकी के 25 पारे तुम खुद ही पढ़ना सीख जाओगे। तो बोलो, क्या आज से ये इरादा करते हो इंशाअल्लाह कि जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आएगा हम हुजूर को तोहफे में क्या देंगे? कुरान पढ़ना सीखकर हम हुजूर की बारगाह में तोहफा पेश करेंगे। बोलो सीखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छे हाफिज़े कुरान के पास जाओ, लेकिन हाफिज जी कौन होगा? बद मजहब नहीं, गुस्ताखी रसूल नहीं, आशिके रसूल। क्योंकि गुस्ताख के पास जाओगे तो कुरान पढ़ाएगा मगर इश्क छीन लेगा, और आशिके रसूल के पास जाओगे तो कुरान भी पढ़ाएगा और साहिबे कुरान की मोहब्बत भी सिखाएगा। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। अब बताओ कितने लोगों का इरादा है रबीउल अव्वल शरीफ तक कुरान सीखने का? 5 पारे पढ़ लोगे ना इंशाअल्लाह, 25 खुद ब खुद पढ़ लोगे। मेरे भाइयों, बूढ़े लोग भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। बातें बहुत सी जहन में आती है, लेकिन 2:15 बज चुके हैं और आगे का प्रोग्राम भी आपको समाप्त करना है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।